नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। गिल्ट प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट के ऊपर पार्ट 3 है। अगर आज आप पहली बार हमारे वीडियोस का लिंक आपको मिला है और आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, इस टेक्निक को समझ पाएंगे और इसे पूरे तरीके से आजमा पाएंगे। आज का अफर्मेशन बताने से पहले मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूं जो कि कल मेरे साथ 17 जून को हुआ। एक महिला जो कि लगातार फ़ोन पे काउंसलिंग लेती रहती हैं जब भी उन्हें थोड़ा सा डिप्रेस या लगता है या कोई डिसीज़न मेकिंग करनी होती है, तो वो फ़ोन पे बात कर लेती हैं और थोड़ा सा जो भी उनके क्वेरीज होती हैं उसे वो रिजॉल्व कर लेती हैं। उसी दौरान उन्होंने मुझे बताया कि लगभग ये लॉकडाउन के कुछ समय बाद ही उन्हें टेक्निक दी गई थी जिसे वो रेगुलर इस्तेमाल कर रही थी, और अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ इनको फीलिंग नहीं आ रही थी कि ऐसा कुछ इससे आराम अंदर आ रहा है, क्योंकि वो डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी समय से ऑलरेडी एंजाइटी अटैक्स को झेल रही थी, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। जब उन्हें ये ट्रीटमेंट दिया गया, उन्होंने उसको पूरे तरीके से भरोसा जताया और इसको जैसे बताया गया था वैसे रेगुलर करना शुरू कर दिया। बट कहते हैं कि इसका महसूस मेरे को कल पहली बार हुआ। घर में कुछ ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइफ में हर किसी के होती ही रहती है। तो कल उनके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने इसको विजुलाइज करना शुरू किया, तो कहते हैं कि एकदम से मेरा एंजाइटी अटैक रुक गया। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ, मेरी घबराहट कहाँ चली गई और बहुत अंदर से ज़्यादा खुशी महसूस होने लग गई। दोस्तों, सिंपल, इस टेक्निक के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। यस, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, पर इस बात को समझने के लिए ये चीज़ समझिए कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी बढ़ती है तो उसका रिजल्ट दिखने में, उसको अपना कुछ रिजल्ट आपकी बॉडी में दिखाने के लिए, उसके इफेक्ट्स दिखाने के लिए एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना होता है। एक सर्टेन लेवल के पहुंचने पर वो आपको इफेक्ट्स दिखाती हैं और आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में आती हैं, नहीं तो आपके रिपोर्ट्स जीरो आते रहेंगे कि सब कुछ ठीक है। उसी तरीके से ट्रीटमेंट में भी होता है कि जब तक वो बीमारी को काटते काटते एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन लेवल तक पहुंचते हैं, तब जाकर आपको उसके इफेक्ट महसूस होने लगते हैं। आपको पता लगता है कि यस, ये आपके लिए कुछ कर रहा है। तो आपको अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, उस पर भरोसा कीजिए, उसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, आपको भी रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का अफर्मेशन है, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। मैं एक परम आनंद से ओतप्रोत भरी हुई आत्मा हूँ। मैं आनंद से भरी हुई हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी से भरे होते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं वैसा फील कीजिए और बोलिए, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। आपको अभी तक टोटल 3 अफर्मेशंस दी गई हैं। अब आपको रोज एक अफर्मेशन जो दी जा रही है, उन सभी को जोड़ते जाएं। इन 4 अफर्मेशन, 5 अफर्मेशन, 6 अफर्मेशन, 7 अफर्मेशन आपको रोज जोड़ते जाना है, और उसके बाद जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो सभी अफर्मेशंस को एक साथ हर रोज दोहराना है, जब तक आप चाहते हैं कि रिजल्ट ना मिलने लग जाए। कुछ सवाल ऐसा भी आया कि इसको कब तक करना है। आप इसको जब तक करना चाहें तब तक कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, पर जब आपके जिंदगी में इसका काम पूरा होने लग जाएगा और आप इस अफर्मेशन को जब भी करने बैठेंगे तो आप देखेंगे आप इसे भूलने लग जाएंगे। अगर आप इसे भूलने लग जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा कि आपको क्या बोलना है, तो इसका मतलब इस अफर्मेशन का आपकी ज़िंदगी में काम पूरा हो चुका है। इसका जो ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है, इसलिए वो अब आपके दिमाग से अपने आप हट जाएगी। इसमें कितना भी समय लग सकता है। तो चलिए, अपनी अफर्मेशन को दोहराइए और रिजल्ट आप सभी को मिलेगा, ऐसी मेरे भगवान से प्रार्थना है। ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी है, इसका शीर्षक है श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रभाव। एक सिपाही था, उसका तबादला नजदीक के एक गांव में हुआ। वह वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। एक बार वह रात के समय अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो रास्ते में चंद्रमा की चांदनी में उसने एक सुंदर नव युवती को एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए देखा। सिपाही ने जब उससे बातचीत की
तब उसने बताया कि उसका पति से झगड़ा हो गया है, उसका यहाँ कोई अपना नहीं है, इसलिए वह यहाँ अकेली बैठी है। उस युवती के पूछने पर कि क्या वह उसके साथ आ सकती है, सिपाही उसे नहीं जानता था, फिर भी कह दिया कि हाँ आ जाओ। जब वह युवती उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई, इस तरह वह युवती रोज रात में सिपाही के पास आती, उसका संग करती और सवेरा होने के पहले ही चली जाती। इस तरह वह युवती सिपाही का शारीरिक शोषण करती थी, उसका खून चूसती और उसकी शक्ति को क्षीण यानी कि कमजोर करने लगी थी। एक रात को एक घटना हुई। वह दोनों सो रहे थे और लालटेन जलती रह गई। सिपाही ने उस युवती से कहा कि जरा लालटेन तो बुझा दो। लेटे लेटे ही उस युवती ने अपना एक हाथ लंबा किया और लालटेन को बुझा दिया। सिपाही ने ज्यों ही उसके लंबे होते हुए हाथ को देखा तो उसका पसीना छूट गया और वह घबरा कर डर के मारे उठकर बैठ गया। सिपाही के बहुत पूछने पर जब उस युवती ने बताया कि वह साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है, साथ ही उसने यह धमकी भी दी कि यदि वह बात किसी को बता दी तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और मार डालेगी, क्योंकि उसने आ जा ऐसा कहकर उसे अपना लिया था। सिपाही का शरीर दिन ब दिन सूखने लगा। उसके साथ वालों ने उससे बहुत ही पूछा, तुम्हारा यह हाल क्यों हो रहा है? लेकिन डर के मारे वह किसी को कुछ भी नहीं बताता था। एक दिन वह किसी के बताने पर एक वैद्य जी के पास गया। उसे बताया गया था कि ये आपकी हर तरीके की मदद कर सकते हैं, तुम्हारी बीमारी को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसने वैद्य जी को सब सच सच बता दिया। वैद्य जी अंदर गए और एक पुड़िया बनाकर लाए और कहा कि बस इसे अपनी जेब में रख लो और कुछ नहीं करना, बस। रोज की तरह ही रात्रि को वह चुड़ैल आई और कमरे के बाहर से ही बोलने लगी, सिपाही जी तुम्हारी जेब में वो जो कागज की पुड़िया है उसे बाहर फेंक दो, तब मैं अंदर आऊंगी। पुड़िया को फेंक देने की बात बार बार कहने पर सिपाही को विश्वास हो गया कि पुड़िया में जरूर कोई करामात है, तभी तो ये चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही। इसलिए वह पुड़िया नहीं फेंकी। चुड़ैल हार थक कर वापस चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया निकाली तो देखा कि वह कागज श्री भगवत गीता जी का फटा हुआ एक पन्ना था। सिपाही को बात समझते देर नहीं लगी कि यह श्रीमद् भगवत गीता जी का ही प्रभाव है कि वह चुड़ैल डर के मारे भाग गई। अब वह हमेशा अपनी जेब में श्री भगवत गीता जी को रखता था और निर्भय होकर, स्वस्थ होकर, स्वच्छंद यानी कि आजादी से अपना काम करता था, विचरण करता था। दोस्तों, हम सभी बचपन से कोई ना कोई ग्रंथ जरूर पढ़ते आ रहे हैं या मानते आ रहे हैं, या जिसको भी हम मानते हैं उसे जरूर एक छोटी पुस्तिका को अपनी जेब में जरूर रखें। अगर आपको डर लगता है, आपको हिम्मत चाहिए, तो आप हनुमान चालीसा रख सकते हैं। अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं, लोग आपका फायदा उठा के ले जाते हैं, तो भगवत गीता रखिए। कोई भी धर्म ग्रंथ जो कि आप जिसे भी मानते हो, चाहे आप सिख धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, उसका कोई भी एक छोटा सा वर्जन, छोटी सी पुस्तिका जो कि जेब में रखी जा सकती है, उसे लेकर जरूर अपने साथ रखें। कभी भी आपको जब मौका मिले तो उसे खोलिए और उसे पढ़िए। पहले सवाल करिए, फिर उसे खोलिए और उसे पढ़िए। देखिए, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। मेरी आशा है, मेरी इच्छा है, मेरे भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी की जिंदगी बेहतर हो, आप जिंदगी के अंदर आगे बढ़े, आपको सुख, शांति, समृद्धि मिले, आपका परिवार खुश रहे। इसी कामना के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, एक नए विचार के साथ। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।